नमस्कार, NTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं साक्षी। वैसे आज की प्रमुख हलचल। भारत वर्ष में हलषष्ठी का त्योहार पारंपरिक रूप से भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है और इसे विशेष रूप से महिलाओं द्वारा संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना के लिए रखा जाता है। बलराम जी का मुख्य शस्त्र हल और मूसल है, इसीलिए उन्हें हलधर भी कहा जाता है और उन्हीं के नाम पर इस पावन पर्व का नाम हलषष्ठी पड़ा है। मान्यता है कि इस दिन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। इसी के कारण इस दिन बलराम जी की पूजा करने का विधान है। मान्यताओं के अनुसार हर छठ पर भगवान बलराम के साथ छठ माता की विधिवत पूजा करने से संतान को अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। 25 अगस्त को सीधी जिले के साथ सीधी शहर में भी माताओं ने अपने पुत्र की लंबी कामना को लेकर हलषष्ठी का व्रत रखा और विधिवत सिया माई की पूजा अर्चना करके महुआ दही का प्रसाद चढ़ाया और अपने पुत्र के लंबी उम्र के साथ उसके सुख स्वास्थ्य की कामना की। सीधी शहर के पुराना हनुमान मंदिर में हलषष्ठी का पूजन करने के लिए माताओं की भारी भीड़ जमा हुई, जिन्होंने विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की। कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी ने सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 75,000 रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। ग्राम अमगांव तहसील कुसमी जिला सीधी के सूरज सिंह की 29/4/2023 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से निकटतम वारिस पत्नी विद्यावती सिंह को 15,000 रुपए, ग्राम पटेहरा खुर्द तहसील गोपद बनास जिला सीधी के संजय जायसवाल की दिनांक 30/3/2022 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से निकटतम वारिस पत्नी प्रियंका जायसवाल को 15,000 रुपए, ग्राम चमरदह खैरा तहसील बहरी जिला सीधी की सीतावती कुशवाहा की दिनांक 25/11/2022 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से निकटतम वारिस पुत्र प्रमोद कुशवाहा को 15,000 रुपए, ग्राम फुलवारी तहसील बहरी के संदीप कुमार द्विवेदी की दिनांक 27/3/2023 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से निकटतम वारिस पत्नी पूजा द्विवेदी को 15,000 रुपए एवं ग्राम डोल तहसील बहरी के संजय कुमार जायसवाल की दिनांक 20/5/2023 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से निकटतम वारिस पिता गुलाब जायसवाल को 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्राइम इंडस्ट्रियल पार्क जलगांव एयरपोर्ट के पास जलगांव महाराष्ट्र से लखपति सम्मेलन सह अभिनंदन कार्यक्रम का सीधा प्रसारण विकासखंड सियावल अंतर्गत क्रम से महाशक्ति संकुल, नवसृजन संकुल, पार्वती संकुल, महारानी कुमारी संकुल एवं उजाला संकुल स्तरीय संगठन अंतर्गत गठित 193 ग्राम संगठनों एवं 2,332 स्वयं सहायता समूह सदस्यों ने देखा व सुना। इसी क्रम में लखपति दीदी के सम्मान पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। विकासखंड अंतर्गत 8,447 परिवार को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 1,275 लखपति दीदी को आज सम्मानित किया गया एवं 45 लखपति CRP को सम्मानित किया गया। उक्त कार्यक्रम में प्रमुख रूप से श्रीमती प्रभा सिंह, श्रीमती फूल कुमारी, श्रीमती रामकली सिंह, श्रीमती उषा तिवारी इत्यादि पदाधिकारी उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक सीधी डॉक्टर रविंद्र वर्मा के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव एवं उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्रीमती गायत्री तिवारी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बहरी निरीक्षक राकेश बैस के नेतृत्व में बहरी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर चोरी का खुलासा करते हुए चोरी गया सामान बरामद किया है। बताया गया कि फरियादी शिव कुमार साहू पिता राकेश साहू उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम झोको थाना चितरंगी जिला सिकरौली ने थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 17/8/2024 को सीधी से वापस आते समय बहरी बस स्टैंड में समय करीबन 10 बजे दिन मोटरसाइकिल पर लैपटॉप से भरा बैग रखकर दुकान से सामान लेने गया। सामान लेकर जब वापस आया तो देखा कि मोटरसाइकिल पर बैग नहीं था। आसपास देखा पर कहीं कोई नहीं मिला। अज्ञात व्यक्ति बैग जिसमें HP कंपनी का लैपटॉप में चार्जर कीमती 62,000 रुपए का चोरी कर ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना बहरी में धारा 303 भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना बहरी पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए संदेही राजेश साकेत पिता स्वर्गीय बुद्धिमान साकेत उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम बिलारो
बदरखाड़ा टोला को पुलिस अभिरक्षा में लिया जाकर पूछताछ की गई, जिसने चोरी की घटना करना स्वीकार कर कब्जे से उक्त बैग जिसमें लैपटॉप, चार्जर सहित कुल कीमती 62,000 रुपये बरामद कर प्रकरण में जब्त कर वैधानिक कार्यवाही की गई है। अधीक्षक भू अभिलेख ने बताया कि 25 अगस्त को सीधी जिले में 19.5 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। तहसील रामपुर नैकिन में 43.0 मिलीमीटर, चुरहट में 24.0 मिलीमीटर, गोपत बनास में 21.2 मिलीमीटर, सिहावल में 5.6 मिलीमीटर, बहरी में 11.4 मिलीमीटर, भुजौली में 17.0 मिलीमीटर और कुसमी में 14.0 मिलीमीटर वर्षा हुई है। उल्लेखनीय है कि जिले में अब तक 934.0 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज हुई है। 1 जून से 25 अगस्त तक रामपुर नैकिन में सर्वाधिक वर्षा 1181.1 मिलीमीटर दर्ज की गई है, जबकि गत वर्ष इसी अवधि में जिले में 535.7 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज हुई थी। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 398.3 मिलीमीटर औसत वर्षा अधिक हुई है। रिपोर्टर हिमानी रोतेला ने बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यो पहाड़ फाउंडेशन की तरफ से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तराखंड के प्रसिद्ध ब्लॉगर पवन पहाड़ी रहे, जो उत्तराखंड की संस्कृतियों को उजागर करते हैं। इस दौरान दही हंडी और कृष्ण बाल रूप सजा प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें अनेक नन्हे मुन्ने बच्चे कृष्ण और राधा के मनमोहक रूप में सजे नजर आए। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। एमपी के हर शहर में बनेगा गीता भवन। इंदौर में सीएम बोले कृष्ण से सीखे दोस्ती। इंदौर में पुलिस अफसर की बहू ने किया सुसाइड, मायके में लगाई फांसी, पुलिस ने मोबाइल जब्त किया। ओवैसी बोले मुसलमानों को सजा दे रही बीजेपी। छतरपुर की घटना पर कहा एक दिन तुम्हारे महल टूटेंगे। और मंदसौर में 10 साल बाद पेट से निकली सर्जिकल कैंची, नसबंदी ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने पेट में छोड़ा था। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। हरियाणा में बदल सकती है चुनाव की तारीख, 1 अक्टूबर की जगह 6 दिन बाद वोटिंग संभव। खड़गे बोले यूनिफाइड पेंशन स्कीम में यू मतलब सरकार का यू टर्न। इससे पहले 4 मामलों में सरकार पीछे हटी। कर्नाटक कांग्रेस विधायक बोले भाजपा ने 100 करोड़ ऑफर किए, कहा सरकार गिराने के लिए 50 विधायकों को खरीदना चाहती है। और पाकिस्तान ने पीएम मोदी को एससीओ मीटिंग में बुलाया। 15 से 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होंगी बैठक। मोदी आखिरी बार 2015 में पाक गए थे। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।